चलिए अभी सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के। तो पहले वाले में हमको क्या करना था, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है, तो पहले इन सारे क्वेश्चंस का बेस मैं बता देता हूं आपको, जो हमने थियरी में भी पढ़ा था, और उसके बाद फिर इनके आंसर्स हम देख लेंगे। ठीक है ना, जैसे कौन सी चीज है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है ना। तो जिन अल्कीन्स में है ना क्या रहेगा, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। जैसे कि क्वेश्चन है और जिसमें हमको क्या करना है, जिन अल्कीन्स में हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यदि सारी ही अल्कीन्स में क्या है, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो मतलब वहां पर क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वहां रेजोनेंस नहीं होता। वहां सिर्फ कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे वहां सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, अब यदि वहां पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो हमने कौन सी चीज पढ़ी थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है ना, कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा वो उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इट इज ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाती है ना। इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा रहेगा, कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कैनोनिकल फॉर्म्स, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसके कैनोनिकल फॉर्म्स का नंबर उतना ज्यादा रहेगा, है ना। तो इट इज ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ग्रेटर विल बी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, क्योंकि है ना क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज ऐसे वाले कैनोनिकल फॉर्म्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल है, उनका नंबर बढ़ता जाता है। तो हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, इट इज जो डबल बॉन्ड होगा दैट विल बी गोइंग मोर क्लोज टू द सिंगल बॉन्ड, उस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यदि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो हमने बोला सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था। ठीक है, अब यदि यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो बस डायरेक्ट लग जाएगा फंडामेंटल कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उतना ज्यादा लंबा। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ की 3 एंड यहाँ की 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। यहाँ की बात करेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ देखेंगे तो 3 + 3 + 3 दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो क्या बोला हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उतना ज्यादा लंबा हो जाता है। आया क्या बेटा समझ में, है ना। तो बस अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, तो इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सबसे लंबा हो जाएगा। उसके बाद इस 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन इससे कम, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। फिर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये कार्बन कार्बन प्योरली डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसकी लेंथ सबसे कम हो जाती है। ठीक है, so answer will be what, it is 4 more than 2 more than 3 more than 1। क्लियर है ना। सेकंड यदि हम देखेंगे तो सेकंड भी देख लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ 1 अल्फा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के तो क्या लगा दिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इस C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसको देखा तो यहाँ 1 अल्फा, यहाँ 1 अल्फा, तो यहाँ पे टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। यहाँ देखा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 अल्फा और 2 अल्फा, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो ये वाला C डबल बॉन्ड से सबसे ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस विल कम एट सेकेंड नंबर, और इसमें
दो अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें, है ना, कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे इसमें हो जाएगा सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन दो अल्फा हाइड्रोजन का, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर थर्ड वाला जो है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज मिक्स्ड केस, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है बट इसमें रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बट जब रेजोनेंस होगा तो उसको हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं ना। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ रेजोनेंस है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन की कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो हमने कैसे बनाए थे, तो हमने बोला था दैट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जबकि जो रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हैं लोन पेयर या पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से, ठीक है, ध्यान से समझना नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस में जिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शिफ्टिंग की जाती है वो या तो लोन पेयर होते हैं या पाई बॉन्ड, ठीक है, जिनका शिफ्टिंग काफी आसान होता है, ठीक है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में जिस बॉन्ड का हमने शिफ्टिंग किया था दैट वाज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बनने वाले जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, है ना, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस के थ्रू जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं उनसे कम होती है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बनने वाले कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी ना क्या होती है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस के थ्रू बनने वाले जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनसे कम होती है, ठीक है। और इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस के थ्रू जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, तो हाइब्रिड बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं उनका हाइब्रिड बनाने में क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, ठीक है। और ऐसा यदि होगा तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसका मतलब कि रेजोनेंस के थ्रू जो कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं तो उनमें जो डबल बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, वो कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल था तो हाइब्रिड बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा बजाय किसके, उन केसेस के जहां पर क्या था, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि वो वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा लंबे होंगे ना जिनके क्रॉस क्या था, इट वाज रेजोनेंस, और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थोड़े छोटे होंगे जिनके क्रॉस क्या था, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ गई बात ये, ठीक है। और जैसा हमने क्या बोला था कि ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर द रेजोनेंस ग्रेटर विल बी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर है ना कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसके बेसिस पर अब इस ऑर्डर को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में क्या था, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, और सेकंड और फोर्थ में क्या था, इट इज रेजोनेंस, ठीक है। तो जहां रेजोनेंस होता है वहां क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां हाइपर कॉन्जुगेशन है वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 4 इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1 और 3 से ज्यादा है ना, ये बात तो फिक्स हो गई। अब 4 और 2 में कौन ज्यादा, तो हमने बोला जहां रेजोनेंस ज्यादा वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा लंबा, तो 4 के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 से ज्यादा होती है ना। तो इट विल बी 4 मोर देन 2, ये क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ, ठीक है। अब 2 के बाद क्या देखना है हमको, 1 and 3, तो 1 में क्या है, तो हम बोलेंगे 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या है 2 + 2 दैट इज 4, यहाँ पे 3 है ना, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे 3 ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज 10 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर कितना है, तो हम बोलेंगे दैट इज 4 अल्फा हाइड्रोजन्स का। तो ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे 3 क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, ठीक है।
तो ओवरऑल ऑर्डर जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का, दैट विल बी व्हाट, 4 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 1। समझ आ गई बेटा बात अच्छे से, ये है ना। तो उसको ध्यान से सुन के अच्छे से एनालाइज कर लेना ना, और कोई डाउट हो तो फिर से अपन डिस्कस कर ही सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो इसके लिए हमने कौन सी चीज पढ़ रखी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होता है, ठीक है। तो जैसे यदि इनको हम देखें तो इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कितना, दैट इज 6 का, इसमें कितना, दैट इज 3 का, और इसमें 0, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम, ठीक है। इसका क्या है, स्टेबिलिटी सबसे कम, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो 2 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा किसका, 1 का, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे थी, मतलब इंक्रीजिंग में बोलें तो इसकी स्टेबिलिटी उससे ज्यादा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कम, इसकी स्टेबिलिटी इन चारों में सबसे ज्यादा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता है, इट इज 2 मोर देन 1 मोर देन 3 मोर देन 4, ठीक है। इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ना कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी 6 अल्फा, यहाँ भी 6 अल्फा, एंड यहाँ भी 6 अल्फा, है ना। तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, दैट इज ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस से कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आइसोब्यूटीन, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने बोला था कि इसकी स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस दोनों से ज्यादा होती है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस और ट्रांस दोनों से कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 का, दैट इज सिस टू ब्यूटीन, उसके बाद 3 का, दैट इज ट्रांस टू ब्यूटीन, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका, दैट इज आइसोब्यूटीन का, क्योंकि है ना उसमें क्या था, तो हमने बोला था स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड वाला जो है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखना है ना, इसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको जो हमने देखा, तो इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दैट इज रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, आइसोलेटेड हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो यहाँ पे इस कार्बन पर स्ट्रेन होता है ना, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों में सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर ये हो जाएगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। और इसमें रेजोनेंस था, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड्स का नंबर क्या था, तीनों में सेम था, क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर फोर्थ में ना एक और छोटा सा ट्विस्ट है कि एक में 2 डबल बॉन्ड है, इन सब में क्या है, एक एक डबल बॉन्ड, तो अब नेचुरली 2 डबल बॉन्ड है भले रेजोनेंस में, लेकिन ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड्स का नंबर होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो 1 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2, 3 और 4 तीनों से ज्यादा, क्योंकि 1 में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे 1 में ना क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 1 में 2 डबल बॉन्ड्स थे, तो इसलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन, तो ट्रांस और सिस में सिस का ज्यादा होता है ना। और इसमें 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन 12 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन तीनों में सबसे कम रहेगा, तो सबसे ज्यादा 1 का हो गया, उसके बाद हो जाएगा 3 का क्योंकि वो सिस था, उसके बाद हो जाएगा 2 का क्योंकि वो ट्रांस था, और इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन तीनों में सबसे कम था। तो ओवरऑल ऑर्डर इज व्हाट, 1 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 4। समझ आ गई बेटा बात अच्छे से, ये है ना। इसको भी ठीक से एनालाइज कर लेना, दिस अगेन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। बॉन्ड की डिक्रीजिंग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज ये इथीन है, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज व्हाट ब्यूट-1-ईन। इसमें जो स्टार वाला कार्बन लगा है ना, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताना था, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बोलिए। तो जब तक अलग से कुछ न बोला जाए कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखने का जो क्राइटेरिया होगा, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने का क्राइटेरिया हमेशा क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ेंगे हम, ठीक है। और इसको होमोलाइटिकली तोड़कर जो रेडिकल बनता है क्या देखेंगे हम, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, है ना। इसको होमोलाइटिकली तोड़ा हमने और होमोलाइटिकली तोड़कर क्या देखी हमने, इसकी स्टेबिलिटी देखी, ठीक है। अब कौन सी चीज हो जाएगी, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे हम। तो हम बोलेंगे कि बनने वाला रेडिकल, है ना, हाइड्रोजन के हटने के बाद बनने वाला रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होता है, क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड का टूटना उतना आसान, और बॉन्ड का टूटना जितना आसान मतलब बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, है ना। तो क्या बोले हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब कंपेयर करनी हो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ते हैं, उससे क्या बनाते हैं हम, कार्बन पर रेडिकल बनाते हैं। रेडिकल जितना स्टेबल होगा उसका बनना उतना आसान, और वो जितनी आसानी से बन रहा है क्या बोलेंगे हम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फिशन उतना आसान होता है। समझा गई बात है, वो बॉन्ड फिशन जितना आसान, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट वाले केस को हमने देखा, हम लोगों ने यहाँ से H को हटाया हमने तो विनाइल रेडिकल बना, ठीक है। फिर यहाँ से H को हटाया तो क्या बना, अलाइल रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, रेजोनेंस है तो अलाइल रेडिकल क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ये क्या था, दिस इज अलाइल 1 डिग्री। इसमें हमने देखा यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो फिर से अलाइल रेडिकल बना, बट ये क्या था, दिस इज अलाइल 2 डिग्री। अब अलाइल 2 डिग्री और अलाइल 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे दैट इज सिंपली अलाइल 2 डिग्री। समझ आई बात बेटा ये। और विनाइल की स्टेबिलिटी इन दोनों से कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या करवाती है, तो हम बोलेंगे स्पीशीज को अनस्टेबल बनवाती है ना। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेडिकल कौन सा, तो हम बोलेंगे विनाइल रेडिकल, ठीक है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन, तो हम बोलेंगे ये वाला रेडिकल, है ना, अलाइल 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो इट इज अलाइल 2 डिग्री। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल है मतलब सबसे आसानी से बनेगा, तो सबसे आसानी से बनेगा मतलब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा, सबसे ज्यादा वीक रहेगा, ठीक है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी, और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना था तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 मोर देन 2 मोर देन 3, है ना। 1 की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 और उसके बाद फिर 3 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मोर और लेस इसी टाइप का है, बट इसमें क्या है, एक ही कंपाउंड के अंदर हमको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी थी, है ना। तो सेम फंडा लगेगा कि अरेंज द लेबल्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ बॉन्ड फिशन इन होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। यहाँ पे तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन स्पेसिफाई ही कर दिया गया, है ना। तो अब इसमें भी यहाँ से जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे हम तो क्या बन रहा है, इट इज विनाइल रेडिकल। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो अलाइलिक कार्बन पर रेडिकल बन रहा है, तो अलाइलिक रेडिकल बना। तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो क्या बना, दैट इज नॉर्मल 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे ये वाला, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा, ठीक है। ये उसके बाद सेकेंड नंबर पर है, और ये वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है।
तो कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इसमें है ना क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज सबसे ज्यादा मुश्किल से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो इसको हमने क्या बोला था, दैट इज 3, है ना, 3 की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा, इट इज 1, और उसके बाद सेकेंड वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ये सबसे ज्यादा आसानी से टूट जाएगा। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसमें ऑर्डर क्या होता है, इट इज 3 मोर देन 1 मोर देन 2। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस एक बार एनालाइज कर लेना, फिर से वही फंडामेंटल बिल्डर क्वेश्चंस हैं, ठीक है।